हेलो गाइस, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कलर थ्योरी। ठीक है, और ये चैप्टर आपके किसका टॉपिक है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो एग्जामिनर है उनका सबसे फेवरेट टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक्स। चाहे सीएसआईआर नेट हो, गेट हो, जैम हो, किसी में भी ले लो, सब बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक्स को समझ लिया तो इनऑर्गेनिक तो आ गया अपने दिमाग में। बट ऐसा गलत है। बट ऐसा क्या है? गलत है। आपको सब कुछ आना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस से भी क्वेश्चन आता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, अपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। हर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी सिंगल टॉपिक को, हाँ ये हो सकता है कि एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि एग्जामिनर पूरे के पूरे टॉपिक को छोड़ रहा है। मतलब ज्यादातर उसकी जो चांसेस यही रहती है कि हर टॉपिक को वो कवर कर ले। या तो एक क्वेश्चन में दो चैप्टर कवर कर लेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन में 3 चैप्टर कवर कर लेगा, छोटी छोटी चीजें पूछ लेगा, ऑप्शंस में पूछ लेगा। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि हर चैप्टर को हमको सीखना है, हमको नंबर अचीव करने हैं। और अभी कल ही सीएसआईआर नेट का रिजल्ट आ गया, ठीक है, और बहुत मेरे फ्रेंड्सों का बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई है, ठीक है, बहुतों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। मेरे जैम का क्लास जो क्लासमेट था उसमें से 3-4 बच्चों की अच्छी रैंक आई है, 78, 26, 25 कुछ ऐसी रैंक आई है। तो बहुत खुशी है मेरे को, ठीक है। और एक दुख तो नहीं है खैर, ठीक है, बट उसको लास्ट में बताएंगे कि बता देते हैं कि पेपर तो मैंने भी दिया था, बट क्या हुआ ना कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, ठीक है। सच्चाई तो ये है। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं कि सर आप अपनी कमी क्यों बता रहे हो? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो अगर कमी नहीं बता सकता ना अपनी, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सीधी सिंपल सी बात है। क्यों नहीं मतलब सब अपनी बड़ाई करते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कोई YouTube चैनल पे ऐसे कहता होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सीएसआईआर नेट में। मतलब पहले हो चुका है, ठीक है, 2020 नवंबर का पेपर में हो चुका है मेरा सिलेक्शन, ठीक है, और विद अ गुड रैंक 26, ठीक है, जो मैंने चैनल पे भी डाल रखा है। बट इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं इसको कोई रीजन नहीं बता सकता, मैं कोई बहाने नहीं बनाता, आज तक ना बनाया मैंने। सिंपल सा ये रीजन है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बस एक ही शब्द है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका चाहे रीजन कुछ भी हुआ हो, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखते हुए मैं फरवरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। गेट भी देंगे, नेट भी देंगे, जीएसआई भी देंगे, ठीक है, यूपीएचएससी कॉलेज लेक्चरर भी देंगे, यूपी पीजीटी भी देंगे। तो 5-6 एग्जाम एक साथ लेके चल रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी जैसे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी कि मेरा रिवीजन नहीं हो रहा। अरे मेरे को तो पढ़ना पड़ता ही पहले, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी पढ़ा दूंगा आपको YouTube पे, ठीक है। मैं बीच में वीडियो में बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप एक बार चेक कर लें, तो ऐसा थोड़ी कि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि कभी भी अपनी कमी को मत छुपाओ। अगर सामने वाला भी बता रहा है तो उसको अपना दुश्मन मत समझो, अपना दोस्त समझो और उस कमी को दूर करो, ठीक है ना। फरवरी वाला छोड़ देंगे, दिक्कत क्या आ रही है? अरे कोई एक ही बार थोड़ी होगा सीएसआईआर नेट। दिक्कत कहां आ रही है? जब हम में इतना कॉन्फिडेंस है, हम एक बार रैंक अचीव कर चुके हैं, वापस सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट टाइम ले आएंगे। अरे पढ़ेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो चाहे कितना ही बड़ा टॉपर हो उसको भी रैंक नहीं आ पाएगी। तो टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन, कलर थ्योरी। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। निश्चित तौर पे क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन बिल्कुल आता है। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको लग जाएगा कि हां सर सीएसआईआर नेट में, गेट में, जैम में तो चलो ये एडवांस टॉपिक हो गया, लेकिन सीएसआईआर नेट और गेट में निश्चित तौर पे सर ये टॉपिक आता है। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कलर थ्योरी में? ये बोलना चाह रहा हूं कि अरे कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कलर, मतलब कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करते हैं, उसकी अपन बात कर रहे हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करते हैं, ठीक है। तो इसके 2 सिलेक्शन रूल होते हैं। सिलेक्शन रूल में हमने 2 सिलेक्शन रूल बांट दिए, एक तो लेपर्ड सिलेक्शन रूल और एक स्पिन सिलेक्शन रूल। कौन कौन से रूल बांट दिए बेटा? 2 में डिवीजन कर दिए। एक तो लेपर्ड सिलेक्शन रूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है S.S.R, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है S.S.R, स्पिन सिलेक्शन रूल। अब देखो स्पिन सिलेक्शन रूल बहुत छोटा सा, इसलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। 2 होते हैं इसमें टाइप, एक तो स्पिन अलाउड, अरे सीधी सिंपल सी बात है ना, एक तो अलाउड होगा, एक फॉरबिडन होगा, क्लियर है। एक तो अलाउड है और एक क्या है? फॉरबिडन है। अलाउड में आपका जो स्पिन का डिफरेंस होना चाहिए ना,
वो क्या होना चाहिए, शून्य। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर फॉरबिडन है तो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अरे सीधा सीधा सा क्वेश्चन आया सीधा नेट में, सिलेक्शन रूल पे स्पिन अलाउड में ऑप्शन दे रखे थे डेल्टा एच 0, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन क्या मानना था, डेल्टा एच इक्वल टू 0। अब सीएसआई नेट वाले इतने दिमाग, मतलब ऑब्वियस बात है, पेपर है बना रहे हैं तो सिंगल थोड़ी ये देंगे, उसके साथ ये भी चिपका दिया था लेपर्ड सिलेक्शन रूल। तो दिमाग में फिट कर लो, कभी भी सिंगल नहीं आएगा कि स्पिन अलाउड पूछ लिया, ठीक है। हमेशा ऐसा आएगा कि सिलेक्शन रूल बताओ, उसमें आपको लेपर्ड सिलेक्शन रूल भी पता होना चाहिए और स्पिन सिलेक्शन रूल भी पता होना चाहिए। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये लिख रखा है, केवल और केवल सिंगल स्पिन फॉरबिडन होता है, वो होता है D5 हाई स्पिन, स्पिन फॉरबिडन। D5 हाई स्पिन मैंने क्या लिख रखा है, स्पिन फॉरबिडन लिख रखा है। यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल लिख रखे हैं Mn2+ और Fe3+, H2O वीक लिगेंड है। अपन सब बातें करेंगे कोऑर्डिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मतलब भगवान की इतनी कृपा है कि मैंने इस चैप्टर को ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को बहुत जगह से पढ़ा है। जैसे मैंने क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ाया था, तो मैंने ये मान लो कि अगर जो चैप्टर मेरे को अच्छा लगा है ना, ज्यादातर चैप्टर मेरे को अच्छे ही लगे, और कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, और मेन तौर पे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, तो ये मान लो इतना फेवरेट चैप्टर है मेरा कि मैंने उसको, मतलब बारीकी जो होती है ना उसकी, ठीक है, वही मैंने 4-5 जगहों से पढ़ा है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को, आईआईटी के प्रोफेसर, आईआईटी के प्रोफेसर, आईएससी के प्रोफेसर से। तो बहुत कोचिंगों का समअप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम पढ़ रहे हैं, बीच बीच में टॉपिक से भटक जाते हैं। D5 हाई स्पिन, स्पिन फॉरबिडन होगा, इसके एग्जांपल मैंने लिख दिए। Mn2+ क्या होता है, D5 होता है। Fe3+ क्या होता है, D5 होता है, क्योंकि Mn 26 पे आता है, ओ सॉरी Mn किस पे आता है, 25 एटॉमिक नंबर पे, और Fe कितने पे आता है, 26 एटॉमिक नंबर पे। क्लियर है। चलो सर ये तो क्लियर हो गया, अब थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं। चलो आगे की बात कर लेते हैं। अब आता है अपन लेपर्ड सिलेक्शन रूल पे। लेपर्ड सिलेक्शन रूल, क्योंकि सर स्पिन तो आ गया, स्पिन में दो ही चीजें, डेल्टा एच इक्वल टू या तो 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा, फॉरबिडन और अलाउड, होगी बात। अब लेपर्ड सिलेक्शन रूल में 3 टाइप होते हैं, एक तो होता है लेपर्ड फॉरबिडन, एक होता है लेपर्ड पार्शियली अलाउड, और एक होता है लेपर्ड अलाउड। ठीक है। अब सबसे पहले लेपर्ड अलाउड को देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीधी सी लाइन खींच लेते हैं, जिससे क्या है, क्लियर होता रहेगा। देखो लेपर्ड अलाउड में क्या होता है बेटा, डेल्टा L इक्वल टू ±1 होना चाहिए। अब सर ये L क्या चीज है, ये तो समझाओ हमको, आप तो पढ़ाए जा रहे हो। यहाँ पे S की समझाया आपने, अरे S बेटा यहाँ पे स्पिन है, लिख रखा है ना यहाँ पे, अरे यहाँ पे लिख तो रखा है स्पिन, तो S क्या है यहाँ पे, स्पिन। यहाँ पे L क्या चीज है, अरे L क्या चीज है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज है यहाँ पे, अरे वो ये, अब आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बोल तो दिया मैंने, ठीक है, बट ये जब अपन वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, अरे ग्राउंड स्टेट की टर्म सिंबल जब पढ़ते हैं अपन, तो L नहीं लिखते क्या, वही L है ये, वही L है। L इक्वल टू 0 पे S होता है, L इक्वल टू 1 पे P होता है, L इक्वल टू 2 पे D होता है। उसी चीज की कहानी हो रही है, जैसे L बराबर 0 पे S, L बराबर 1 पे P, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर L बराबर 1 पे P, L बराबर 2 पे D, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बोली है कि S और P का डिफरेंस डेल्टा L प्लस 1, P और D का डिफरेंस डेल्टा L इक्वल टू 1। क्लियर है, ये अलाउड है। और G से अगर आप U जाओ, अब सर ये G और U क्या चीज है, अब बताए जा रहे हो, लेकिन G और U नहीं बता रहे हो। अरे बेटा G का मतलब क्या है, G का मतलब है जीरेड। अब सर आपने एक टर्म और लिया है, टर्म पे टर्म लाए जा रहे हो, हमको कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन होता जा रहा है। और U का मतलब क्या है, अनजीरेड। U का मतलब क्या है, अनजीरेड।